students, I hope you all will be absolutely fit and fine and your Ramzan is also going good. So today we are going to study about a simple and very important topic, that is articles. आप में से बहुत सारे बच्चे आर्टिकल्स के बारे में फेमिलियर भी होंगे एंड कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे. आई होप कि इन द एंड ऑफ द लेक्चर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स कितने होते हैं. आर्टिकल्स हमारे पास 3 होते हैं, एज लाइक अ, एंड, द. ये 3 आर्टिकल्स कॉमनली जो हम रेगुलर लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं. आर्टिकल्स की बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स होती है. एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल. ये जो आ एंड एन है हमारे पास, ये आता है इनडेफिनेट आर्टिकल में एंड द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल. अब हम इसके यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि आ कहाँ पे यूज़ होगा, एन कहाँ पे यूज़ होगा एंड द कहाँ पे यूज़ होगा. आ एंड एन का यूज़ तो बहुत कॉमन है. एज लाइक जो एन है वो हमारे पास यूज़ होता है वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड से पहले, एंड जो आ है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड से पहले स्टार्ट किया जाता है. वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट क्या है? हमारे पास इंग्लिश के 5 वो लेटर जो आ का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ए ई आई ओ यू, वो हमारे पास वॉवेल्स हैं एंड बाकी इसके अलावा सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं इन 5 को छोड़कर. एक बात याद रखनी है, हमें वॉवेल्स 5 लेटर्स का नाम नहीं है बल्कि वॉवेल्स साउंड्स का नाम है. वो लेटर जो आ का साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास वॉवेल्स कहलाते हैं. सो वॉवेल्स इज एक्चुअली द साउंड. तो वो तमाम वर्ड जो अपनी स्टार्टिंग में अ साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ हमने एन लगाना है, और जो अ साउंड प्रोड्यूस नहीं करते उनके साथ हमने आ लगाना है. फॉर एग्जाम्पल अ बुक, बिकॉज ये आ का साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एंड एग, बिकॉज ये अ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. इसी तरीके से हमारे पास कुछ लेटर, मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी की. ये यू है यानी वॉवेल्स में काउंटेड है, लेकिन इस वक्त ये अ का साउंड नहीं निकाल रहा तो हम इससे वॉवेल साउंड नहीं कहेंगे, ये हमारे पास कहलाएगा आर्टिकल. सो हम इसके साथ लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी. सो इसी तरीके से हमारे पास वर्ड है आवर. यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है बट हम यहाँ पर ये आ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हमने लगाना है इसके साथ एन. सो इस बारे में बहुत ख्याल रखना है. इसी के साथ साथ एक और चीज़, ब्लैंक्स में मोस्टली हमारे पास क्या होता है, चले मैं पहले आपसे पूछती हूँ. इट इज़ अ गुड. तो इट इज़ अ गुड, क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक अच्छा है? नो, वी कांट से. हमें यह बात याद रखनी है, कभी भी डायरेक्टली एडजेक्टिव के साथ हम आ या एन आर्टिकल नहीं लगाते, उसके साथ किसी ना किसी नाउन का होना लाजमी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैग लिख दूँ तो अब हम कह सकते हैं इट्स अ गुड बैग. लेकिन अगर यहाँ पर बैग यानी नाउन ना हो, सिर्फ एडजेक्टिव हो, तो आपने किसी भी सूरत में यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, आ और एन बिल्कुल भी नहीं. इसी के साथ साथ एक और वर्ड है, शी इज़ टैलेंटेड. तो क्या यहाँ पर आ या एन का यूज़ होगा? नहीं, यहाँ पर आ और एन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी एडजेक्टिव अकेला है, साथ में कोई नाउन नहीं है. तो हमने अगर यहाँ पर लगा दिया गर्ल, सो नाउ वी कैन से दैट शी इज़ अ टैलेंटेड गर्ल. अब ये तो हमारे पास आ और एन का यूज़ था. अब आते हैं द के यूज़ के ऊपर, जिसके ऊपर मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं. एक बात याद रखनी है, जो द है वो हमारे पास सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों के साथ यूज़ किए जाते हैं, जबकि हमारे पास आ और एन दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर थिंग्स के साथ यूज़ किए जाएंगे, प्लूरल के साथ यूज़ नहीं किए जाएंगे. तो द सिंगुलर के साथ भी यूज़ होता है, प्लूरल के साथ भी. इसी के साथ साथ द जो है वो यूज़ किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ, विथ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. अब हमारे पास यहाँ पर बेस्ट यूज़ किया गया यानी कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है, द लगाना है. इसी तरीके से हमारे पास मोस्ट हो गया. और इसके अलावा याद रखिएगा, कभी भी हमने पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगाना. कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोस्टली हमारे पास अ भी यूज़ नहीं किया जाता है.
तो फर्स्ट इसका यूज़ क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। इसी तरीके से सेकंड इसका यूज़ है जब हमने किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट की बात करनी है। नेचुरल ऑब्जेक्ट यानी किसी लेक की, रिवर की या इस तरह की कोई भी चीज़ की बात की जाएगी तो हमने वहाँ पर द का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल द ओशन, द रिवर इंडस, द सन, ये सब हमारे पास द की एग्जांपल्स के अंदर आता है। इसी तरीके से जब हमने किसी पर्सन की बात की, किसी प्लेस की बात की या किसी डायरेक्शन की बात की, पर्सन, प्लेस एंड डायरेक्शन, तो भी हम वहाँ पर द का यूज़ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ इन द साउथ, दिस इज़ इन द नॉर्थ, मतलब जब हम किसी भी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने साथ में द लगाना है। फॉर एग्जांपल द बुक इज़ प्लेस्ड इन द साउथ डायरेक्शन, तो हमने इस ब्लैंक पे क्या लगाना है, द लगाना है। तो इसी तरीके से अगर हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर प्लेस की बात की तो भी हमने क्या लगाना है, उसके साथ द का यूज़ करना है। तो ये हमारे पास सिंपली यूज़ थे आर्टिकल्स के। आर्टिकल्स का यूज़ करते वक्त कुछ खास बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, जब आर एंड का यूज़ कर रहे हैं आप तो सिंगुलर चीज़ हो, वहाँ पर प्लूरल चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ वोवेल्स, सिर्फ ये लेटर्स नहीं बल्कि वोवेल आ का साउंड है तो जो आ का साउंड वर्ड निकाल रहा है उसके साथ एन लगाएं। अगर वो वर्ड आ का साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उसके साथ आपने एन नहीं लगाना। इसी तरीके से जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यानी आ को छोड़ कर बाकी सारे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके साथ आपने आ लगाना है, चाहे फिर उसके साथ यूनिवर्सिटी हो या हमारे पास इस तरह के दूसरे वर्ड ही क्यों ना यूज़ किए जाए। और जब आपके पास अकेला एडजेक्टिव हो, साथ में कोई नाउन ना हो, तो उस वक्त कोई भी आर्टिकल वहाँ पर नहीं यूज़ किया जा सकता। द आपको लगाना है सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। इसी तरह जब आप किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तब, और इसके साथ साथ किसी डायरेक्शन की, किसी प्लेस की या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की, या आप यूँ कहें कि प्रॉपर नाउन की बात अगर हम करें तो भी हम उसके साथ द लगा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो या आपका कोई क्वेश्चन हो सो यू मे आस्क।